स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे युगपत समीकरण। इस पे आपका है चैप्टर 7E और 7E में चैप्टर में कहा गया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों के में अनुपात यह 5:4 है। उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। यानी इसके हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात बराबर 4:5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना पहला कोण x अंश और दूसरा कोण y अंश। ठीक है ना, पहला कोण x अंश और दूसरा कोण y अंश है। तो यहाँ पर पहली शर्त आपकी लगेगी, पहली शर्त इस पे क्या कह रहा है, अनुपात है। यानी हम लिख देंगे x अंश बटे y अंश बराबर 4/5। अब देखिए यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5x अंश और बराबर आ जाएगा 4 अंश। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 माइनस का इधर आ जाएगा तो 4 अंश हो जाएगा और बराबर 0। ये समीकरण आपका पहला बन गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। तो लिखोगे दूसरी शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त में इसने बोला है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x अंश बराबर y अंश प्लस का 10 अंश। ठीक है, तो ये आपका 10 अंश हो गया। इसको क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x अंश माइनस का y अंश बराबर 10। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 5x अंश माइनस का 4y अंश बराबर 0 और ये आ जाएगा आपका x अंश माइनस का y अंश बराबर 10। ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है। तो देखिए इसमें से एक हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर हम किसी को भी एक बराबर कर सकते हैं। यानी लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है ना, 2 में 4 का गुणा करने पर, ठीक है ना, 4 का गुणा करने पर, तो यानी 5 अंश माइनस का 4y बराबर 0। तो यानी 4 अंश माइनस का 4y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है ना, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा घटाने पर, तो ये उल्टा हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो 5 का जब गुणा करा दोगे, यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 50। ठीक है, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, घटाने पर लिखोगे तो घटाने पर आ जाएगा आपका माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट जाएगा और ये घट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y और ये आ जाएगा माइनस का 5 अंश 50 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर 50 अंश आ गया। तो ये y का मान 50 अंश आ गया। देखिए आपका यहाँ पर अनुपात गड़बड़ लिख गया था,
यहाँ पर होगा 5:4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5:4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 5। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 5। देखिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 5 ही का गुणा करोगे तो अब मान लो ये वाला हटा देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा 5x, ठीक है। तो यहाँ पर आप घटाने पर ही करो, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस का x आ जाएगा -50, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 50 अंश, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देना है, यानी लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 4x - 5y अंश बराबर 0। अब x की जगह में क्या रख देना है, 50, तो यहाँ पर 50 अंश रख दोगे और 5y अंश हो जाएगा बराबर 0। ये इसका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 200 अंश माइनस 5y का अंश बराबर हो जाएगा 0। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो -5y बराबर माइनस का 200, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 200/5, तो ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी y अंश बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः x हमारे कोण हो जाएंगे कितने, 50 अंश कामा 40 अंश, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका है, दूसरा नंबर कह रहा है 2 कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, कोटि पूरक कोण होते कितने हैं, कितने का होता है, कोटि पूरक कोण होता है 90 अंश का, और 2 कोणों का योग होता है 90 अंश का, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक कोण आपका 30 अंश होगा तो 60 अंश होगा तो दूसरा 30 अंश का होगा, ये 50 का होगा तो दूसरा 40 का होगा, यानी इनका दोनों का योग 2 कोणों का हरदम क्या आ जाएगा, 90 अंश ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं, यानी करते हैं सवाल को। तो अब यहाँ पर मानेंगे कि माना पहला कोण बराबर x अंश और दूसरा कोण y अंश, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, इनका कोटि पूरक कोण कह रहा है कि कोटि पूरक कोण है, तो x + y बराबर हो जाएगा 190 अंश होगा, ठीक है ना, 90 अंश होगा। कोटि पूरक कोण है तो ये 90 अंश आएगा। अब देखो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त बोला है कि एक कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है, यानी x अंश बराबर हो जाएगा, x अंश गुणते 3/5 और प्लस 10 अंश, यही तो बोला ना। यानी क्या बोला कि दूसरे कोण से क्या है, 3/5 गुने से 10 अधिक है, यानी 3/5 कर दिया और 10 का यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y/5 आ जाएगा और प्लस का 10 अंश आ जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो x अंश माइनस का 3y अंश बटे 5 और ये बराबर 10। इसमें हम देखिए लासा लेंगे 5 का, तो 5 का हम लासा लेंगे तो यानी 5 अंश आ जाएगा माइनस का 3y का अंश आ जाएगा बराबर 10। अब देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 5x अंश माइनस 3y अंश बराबर 50। ये समीकरण आपका दूसरा बन गया, ठीक है।
तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण आपका क्या है, 1, देखिए ये है समीकरण 1 आपका 90 वाला, यानी x अंश प्लस y अंश बराबर 90, और दूसरा हो जाएगा 5x अंश माइनस 3y अंश बराबर 50। अब देखिए इनमें से दोनों में से एक आपको बराबर करना होगा, ठीक है ना, दोनों में से एक बराबर करना होगा, तो किसी भी समीकरण में 3 का गुणा करा दीजिए या 5 का, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करा लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का जब गुणा करोगे तो 3s आ जाएगा, और यहाँ पर 3y हो जाएगा, और 9 त्रिका 27, 170 अंश आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाला समीकरण दूसरा ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, और ये आ गया 50 अंश। अब यहाँ पर देखिए सेम चिन्ह है, तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर लिखेंगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 अंश, 8x अंश बराबर, इसको जब हम जोड़ देंगे तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 320 अंश आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करिए, इसके गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा, 320 अंश बटे आ जाएगा 8, तो 8 से चौको 32 होता है, यानी 40 अंश आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 40 अंश आ गया। तो अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो 40 अंश प्लस y अंश बराबर 90 अंश, तो ये आ जाएगा इधर, तो y अंश बराबर 90 अंश माइनस 40 अंश, तो y अंश बराबर हो जाएगा 50 अंश, ठीक है ना, y का मान कितना आ गया, 50 अंश आ गया। तो यहाँ पर हम बोल देंगे अतः 2 कोटि पूरक कोण बराबर 40 अंश कामा 50 अंश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर बोला गया है कि त्रिभुज ABC के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3y अंश और C बराबर कोण y अंश है तो, ठीक है। देखिए तो ये दे रखा है कोण, त्रिभुज के सभी कोण क्या हैं, यहाँ पर क्या करोगे, मानोगे कि माना कोण A बराबर, कोण A क्या है x अंश, कोण B बराबर क्या है 3x अंश और कोण C बराबर है y अंश, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो इनके मान हैं वो रख देने हैं, यानी x अंश प्लस 3x अंश और यहाँ पर y अंश बराबर 180 अंश। इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 अंश प्लस का y अंश बराबर 180 अंश। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहली शर्त, ठीक है ना, पहली शर्त है ये जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मान दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी शर्त में क्या दे रखा है, दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त में दिया है, ठीक है ना, दिया क्या है, दिया है कि 3y
3y माइनस का 5x बराबर 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको x को बराबर कर लोगे, यानी पहले लिख लोगे, यानी 5 माइनस का 5x और प्लस का 3y बराबर 30। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। तो यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4x अंश प्लस y अंश और बराबर 180 अंश, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 5 अंश और यहाँ पर प्लस का 3y अंश बराबर 30 अंश। अब क्या करना है, ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें से कोई हमको एक समीकरण बराबर करना होगा, यानी x का मान बराबर कर लो या y का मान बराबर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंश प्लस, यहाँ पर देखिए लिख देना है हमको, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो गुणा करोगे 3 का तो ये आ जाएगा 12 अंश प्लस का 3y अंश बराबर 3 का जब यहाँ पर गुणा कर दोगे तो 18 54 आ जाएगा। ठीक है, 540 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिखना है हमको, 5 अंश और यहाँ पर 3y अंश बराबर 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं तो यहाँ पर लिखोगे घटाने पर, तो घटाने पर हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये देखो प्लस प्लस है जुड़ जाएगा, यानी 17 अंश आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 510 अंश। तो ये इसके गुणांक में है तो बटे में जाएगा, x अंश बराबर 510 बटे आ जाएगा 17, तो 17 से कितना होता है 51, यानी 30 अंश आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 30 अंश। अब हमको अलग अलग सबके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे कोण A बराबर कितना दे रखा था, x अंश, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 अंश। कोण B बराबर आपका दे रखा था, अभी हमको y का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे पहले तो, ठीक है। तो y का मान हम क्या ऐसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में रखकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, 4x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर हमको x का मान कितना मिला है, 30 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 120 अंश आ जाएगा बराबर y अंश बराबर 180 अंश। इसको हम इधर ले जाएंगे तो y अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश। तो ये आ जाएगा y का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। अब हमें क्या करना है, हमको सबके कोण A और B के मान ज्ञात करने हैं। तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा आपका, 30 अंश। कोण B बराबर आ जाएगा, आपका दे रखा है 30x, तो ये हो जाएगा 3 गुणते 30, तो ये हो जाएगा 90 अंश। और कोण C बराबर दे रखा है y अंश, यानी सीधे 60 अंश। ठीक है ना, तो आप जोड़ लोगे तो वही आपका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 7E चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आई है क्लास तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।